ईरान अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में लीडरशिप की क्राइसिस को लेकर बात कही है। ईरान में सत्ता पर नियंत्रण को लेकर संशय जताया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस बयान को अनुचित बताया। ट्रंप के मुताबिक ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। उधर ट्रंप सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ईरान से जंग कब तक चलेगी, यह सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही तय करेंगे। ट्रंप ने इस समय ईरान के साथ सीज फायर को एक तरफा बढ़ाया है। साथ ही हॉर्मुज के पास ईरानी बंदरगाहों और उससे जुड़े जहाजों पर सख्त नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि ट्रंप ने ईरान को केवल 3 से 5 दिन की मोहलत दी है ताकि वह एकजुट शांति प्रस्ताव पेश कर सके। और ईरान को लेकर ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान की नौसेना समुद्र में खत्म हो चुकी है। बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दावा दोहराया, कहा ईरान की एयरफोर्स नष्ट हो गई, ईरान का रेडार सिस्टम खत्म कर दिया है हमने। तो समय ईरान के पक्ष में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के कई नेता अब नहीं रहे। अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह मजबूत है। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में ईरान तेल के तस्करी से जुड़े एक और टैंकर मैजेस्टिक एक्स को जब्त किया। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि भी की है। अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल की तस्करी से जुड़े एक और टैंकर को जब्त कर लिया है, जिससे ईरान के साथ तनाव और बढ़ गया। ये घटना ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाजों पर नियंत्रण करने के एक दिन बाद हुई। अमेरिकी रक्षा विभाग ने हिंद महासागर में जब्त किए गए टैंकर मैजेस्टिक एक्स के डेक पर अमेरिकी सेना का वीडियो फुटेज जारी किया है। जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि मैजेस्टिक एक्स हिंद महासागर में श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, लगभग उसी स्थान पर जहां अमेरिकी सेना द्वारा पहले जब्त किया गया तेल टैंकर टिफानी था। इराक के एयरबिल से जहां बड़ा हमला किया गया ईरान की तरफ से। तो ईरान ने एयरबिल पर हमला किया है। ईरान विरोधी कैंप पर यह अटैक किया गया। ईरान विरोधी कैंप्स को टारगेट किया गया। ईरानी सशस्त्र बलों पर का एयरबिल पर यह बड़ा हमला, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ईरान की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है। कुर्द इलाकों को भी लगातार टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। इजराइल लेबनान में सीज फायर को बढ़ा दिया गया। 3 हफ्ते और सीज फायर को बढ़ाया गया है। व्हाइट हाउस में बैठक हुई, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। सोमवार को सीज फायर खत्म होने वाला था। पहले 10 दिन का सीज फायर लागू किया गया था, अब इसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। व्हाइट हाउस में देर रात तक चली बैठक में सीज फायर पर लेबनान और इजराइल में सहमति बन गई। ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि इजराइल और लेबनान में आपसी सहमति सीज फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों देशों के राजदूतों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछले 1 हफ्ते में दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय बातचीत थी। हालांकि लेबनान में सीज फायर उल्लंघन के बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान के शहरों पर हमला कर रहा है, जिसका उन्हें जवाब दिया गया। उधर ट्रंप ने ईरान को हिजबुल्लाह को दी जाने वाली फंडिंग में कटौती करने को कहा है।